हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, आपका सीजी टेट का जो एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो कैंडिडेट है उसके मन में सवाल है कि हम इस 5 दिन में अपनी जो फाइनल तैयारी है कैसे करें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के सवालों के जवाब पर चर्चा करेंगे कि आखिर सीजी टेट 2022 जो कि एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी जो फाइनल तैयारी कैसे करें कि सीजी टेट का हमारा जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी बिंदु पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें पेपर 1 की, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें आप सब जान रहे हैं 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 150 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए बाल विकास में आपका 30 नंबर लाना होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है कि हम कैसे बाल विकास को सॉल्व करें कि हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 20+ में आए, है ना। तो इसको करना क्या है, देखिए आप जो है थ्योरी तो डीएड से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी सिद्धांत की बात करें, कोई भी थ्योरी की बात करें तो आप डीएड से थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, बीएड से थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद भी आप लगातार हर बार थ्योरी ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने प्रश्नों पर एनालिसिस नहीं किया। तो इन 5 दिनों में आप बाल विकास की हम बात कर रहे हैं, तो इन 5 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ चिंतन करें, एनालिसिस करें प्रश्नों की। इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट ले लें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट से आप लगातार कोई भी प्रश्न है उनके बारे में सोचें कि वह उत्तर कैसे आया, किस वजह से आया। ठीक है, तो लगातार आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने थ्योरी बहुत पढ़ लिया है दोस्तों, अब आपको है प्रैक्टिस करने की बारी है। तो बाल विकास में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप किसी भी प्रश्न के जो उत्तर हैं उनके निकट पहुंचेंगे। ठीक है, बात करें हिंदी की, तो देखिए हिंदी के लिए आपको ग्रामर में ज़्यादा फोकस करना होता है। जो 15 नंबर का ग्रामर है, 15 नंबर में आपका गद्य और पद्य है। गद्य और पद्य है दोस्तों, वो भी आपका प्रैक्टिस पर ही बेस्ड है। ग्रामर पर आपने फोकस करना है आपको। तो आप इन समय में ग्रामर को तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखें जब भी आप स्टडी करते हैं तो एक शॉर्ट नोट्स की पॉइंट करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाएं। नोट मेकिंग बेहद जरूरी है किसी भी एग्जाम में फाइट करने के लिए। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आप अंतिम समय में अर्थात पेपर के अंतिम दिनों में आप उनको एक बार पलटा कर देखें तो वो चीज़ें आपका क्लियर हो जाए, उनके तमाम जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरह से आपको हिंदी को करना है। अंग्रेजी की बात करें तो 15 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आएगा, आप सबको पता है, प्रोज और पोएट्री से। प्लस 15 नंबर जो आपका आएगा दोस्तों पेडागॉगी सेक्शन से आएगा, आपका शिक्षण शास्त्र से आएगा। ठीक है, तो शिक्षण शास्त्र में आपका इंग्लिश में सिर्फ 9 टॉपिक है। 9 जो टॉपिक है उस पर आपको बेहतर तरीके से फोकस करना है। तो आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आपको, देखिए जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो टॉपिक वाइज, यदि आपने मान लीजिए लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन है ना, लर्निंग और एक्विजिशन को आपने पढ़ा टॉपिक फर्स्ट, तो आप क्या करोगे, इनसे जुड़े जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें कि जो इस चैप्टर से सवाल कैसे बनता है उसको हम कैसे सॉल्व करें। इस प्रकार से इन 5 दिनों में आप इनकी जो तैयारी है इस तरीके से अंतिम रूप दे सकते हैं। बात करें गणित विषय की दोस्तों, तो गणित विषय में आपका शिक्षण शास्त्र प्लस गणित के कुछ सवाल आएंगे। जो गणित के सवाल रहते हैं वह सामान्य लेवल के रहते हैं, बिल्कुल सामान्य लेवल का सवाल आपका गणित में पूछा जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप केवल ही सामान्य लेवल के ही सवाल सॉल्व करें। और जब भी आप जिस भी टॉपिक का सिलेबस में है आपका टेट की, उसको सवाल हल करते हैं तो उस टॉपिक के लिए एक नोट बनाएं कॉपी में, ताकि लास्ट समय में उन टॉपिक के जो मेन क्वेश्चन हैं उस पर फोकस कर सकें। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। गणित में बात करें शिक्षण शास्त्र की, तो शिक्षण शास्त्र में भी आपको
देखिए सभी विषय का जो शिक्षण शास्त्र लगभग सेम होता है। शिक्षण विधि की बात करें, आगमन निगमन वही चीजें जो सभी विषयों में समान रूप से होती है। तो यदि एक विषय के आपने शिक्षण शास्त्र को बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो वो आपका सभी विषय में उपयोगी है। बात करें ईवीएस की, पर्यावरण की, तो देखिए ईवीएस में जो चीजें आपका पूछा जाता है दोस्तों, उसमें आपका मानव से जुड़े, मानव शरीर की देखभाल, आपका बीमारियों से जुड़ी जो प्रश्न है वो चीजें आती है। तो इन चीजों को बिल्कुल आप क्लियर करें। देखिए नोट मेकिंग बेहद जरूरी है दोस्तों, ठीक है, नोट मेकिंग बेहद जरूरी है ताकि लास्ट समय में आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर रूप मिल सके। इस प्रकार से आप 150 नंबर के जो प्रश्न हैं इजीली हम बात करें, देखिए यदि आपने, ठीक है, यदि आपने सीडीपी में 20 मार्क्स अचीव कर लिए, हिंदी में आपने 20 मार्क्स अचीव कर लिए, मैथ्स में आपने 20 मार्क्स अचीव कर लिए, हम बहुत ही लो लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईवीएस में आपने 20 मार्क्स अचीव कर लिए, और यदि आप इंग्लिश में वीक हैं दोस्तों, इंग्लिश में ओनली 15 मार्क्स अचीव भी किए, तो आपका देखिए 95 मार्क्स इजीली आप कवर कर सकते हैं, अर्थात आपका जो है जनरल लेवल आराम से पार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 का जो एग्जाम है इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। बात करें दोस्तों पेपर 2 जो दिलाने वाले कैंडिडेट हैं उनकी, देखिए आप जान रहे हैं पेपर 2 में आर्ट वाले कैंडिडेट और साइंस या मैथ्स वाले कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन, अर्थात जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो अलग अलग रहता है। तो बाल विकास को हमने पहले भी बताया, पेपर 1 में सेम प्रोसेस आप इसमें अपना सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में भी वही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। बात करें आर्ट वाले साथियों के लिए सामाजिक विज्ञान को कैसे करेंगे, देखिए सामाजिक विज्ञान में कुल आपका 13 पॉइंट है, 13 बिंदुएं हैं, 13 टॉपिक है, 13 यूनिट है, ठीक है। इन्हीं 13 यूनिट को आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी लगाना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। अभी तक आपने पूरे इसको थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिस सेट को भी आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं कंप्लीट जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा, पूरा टॉपिक और पूरा प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं, तो आप चैनल पर जाके आपका प्लेलिस्ट में कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बात करें हम गणित की, तो देखिए गणित में आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देखिए गणित में इसका जो लेवल है हाई रहेगा, इस बात को जरूर याद रखें। पेपर 2 का है तो लेवल हाई रहता है गणित पेपर के लिए, तो इसमें आपको थोड़ा डीप लेवल में जाना पड़ेगा। साइंस और मैथ में देखिए, मैथ की बात तो हमने की, लेवल थोड़ा डीप करना पड़ेगा। बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको PCB है ना, PC फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चंस कम आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप चैप्टर वाइज चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, नोट रखिए, क्योंकि लास्ट समय में यही चीज़ें आपका शॉर्ट एंड स्वीट होता है, अर्थात कम समय में अधिक तैयारी आपको करना है, तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स के माध्यम से इजीली आप कर सकते हैं। देखिए यदि आपने सीडीपी में बाल विकास में 20 मार्क्स अचीव कर लिए, हिंदी में 20 मार्क्स अचीव कर लिए, इंग्लिश में यदि आप ओनली 15 मार्क्स अचीव किए, क्योंकि इंग्लिश में सीजी लेवल के हैं दोस्तों, सेकंड लैंग्वेज में हिंदी रहता है, इसीलिए सबका इंग्लिश वीक रहता है छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, ठीक है। यदि आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ओनली यदि सोशल साइंस वीक है 60 में यदि आपने 30 मार्क्स भी अचीव किए, देखिए कितना बन जाएगा आपका 30 20 50 20 70, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये बात हो रही है पेपर 2 के अर्थात सब्जेक्ट टीचर की, तो सब्जेक्ट में कम से कम आपको 35 से 40 नंबर तो अचीव करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है इसमें क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसमें 20 मार्क्स अचीव किया, इसमें भी 20, आपका इंग्लिश में आपने 15 मार्क्स अचीव किया, और आर्ट में अर्थात सामाजिक विज्ञान में यदि आपने 40 मार्क्स अचीव किया, देखिए 40 20 60 20 80 10 90 और 95, इस प्रकार से आपने 95 जो मार्क्स अचीव किया, तो आप जनरल लेवल को आसानी से पार कर सकते हैं। इसमें भी आपको कम से कम 35 से 40 मार्क्स जो है लाना पड़ेगा। इस प्रकार से
आपको यह रणनीति जरूरी है। लास्ट समय में आप केवल फाइनल तैयारी करें। उसके लिए अंत में फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप कोशिश करें प्रैक्टिस सेट लगाने की। ठीक है, प्रैक्टिस ही बेहद जरूरी है। प्रैक्टिस करें और सिर्फ प्रैक्टिस करें, क्योंकि शुरू से लास्ट तक आपने थ्योरी 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 और सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा है। आप बीएड डीएड में भी थ्योरी ही पढ़ रहे थे, उसके बाद में लूसेंट का बुक ले लिए, अरिहंत का बुक ले लिया, टुटेजा का बुक ले लिया, तो पूरा आप थ्योरी पर ही फोकस कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि प्रश्न किस टाइप का बनता है, प्रश्न कैसे बनता है। तो इसलिए थ्योरी पर फोकस ना करें, अब सिर्फ प्रैक्टिस करें, सोचें समझें कि वह प्रश्न आया, उसका उत्तर अगर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों उसका उत्तर वही लिया गया है। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस करेंगे तो आपका टीईटी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।